साथियों, एक महिला बेटी की शादी कर रही थी। शादी करने के लिए उसको कुछ रुपयों की ज़रूरत थी, तो वो अपने नात रिश्तेदारों से मदद मांगती है। 10-12 रिश्तेदार उसके हाँ भी कहते हैं, लेकिन जब रुपए देने की बारी आती है तो कोई आगे नहीं आता। 1-2 व्यक्ति पैसे भी देते हैं तो इतने ही देते हैं कि जिससे महिला का काम ना हो सके। साथियों नमस्कार, मैं सुनील सिंह अपने यूनिक स्टोरी चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, यह मध्य प्रदेश के ग्वालियर की कहानी है। साथियों, एक सीमा कुमारी नाम की महिला, जिनकी बेटी शादी योग्य हो गई है, एक अच्छा वर देखती हैं। दोनों परिवार की आपस में बातचीत होती है। लड़का लड़की को देखते हैं, देखने के बाद दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। जब दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं तो लड़का लड़की को जो है एक फ़ोन दे देता है। दोनों आपस में बातचीत करने लगते हैं। लड़के का नाम राहुल था, लड़की जो सीमा देवी की वो बच्ची थी, उनका ज्योति नाम था। साथियों, दोनों के आपस में बातचीत होने लगती है। बातचीत का सिलसिला चलने लगता है। धीमे धीमे उनकी शादी के टाइम भी नज़दीक आते हैं। लगभग 22 से 25 दिन टाइम बचता है। महिला अपने रिश्तेदारों को फ़ोन लगाती हैं पैसे के लिए। तमाम रिश्तेदार मेन मौके पर हाथ खड़े कर देते हैं। साथियों, 1-2 रिश्तेदार ऐसे होते हैं जो उनकी मदद करते हैं, लेकिन बहुत मामूली सी मदद करते हैं, जिससे उनका काम ऐसा लगता था कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि घर में पैसे थे नहीं। ज्योति के जो पिता थे, उनका एक दुर्घटना में एक्सीडेंट हो गया था, तो वो एक्सपायर हो चुके थे। बस माँ बेटी रहते हैं। जो आस अपने रिश्तेदारों से थी, वो भी अब धूमिल होने लगी थी। शादी का डेट नज़दीक आ रहा था। उधर ज्योति जब राहुल से बात करती तो राहुल बताता कि हमारी माँ, हम लोग आज यहाँ शॉपिंग करने गए थे, तुम बताओ तुम्हारे यहाँ क्या चल रहा है। ज्योति बता देती, मेरी माँ भी तैयारियाँ में लगी हुई हैं, सामान वगैरह लाती हैं बाज़ार से, मैं तो घर पे रहती हूँ। बेटी अब करे तो करे क्या। माँ भी उधर बेबस है। माँ दिल की भी मरीज है। यह देखकर ज्योति को काफ़ी दुख होता है कि काश मैं न होती तो मेरी माँ को इतना कष्ट ना होता। उनके पिता के एक फ़ोटो कमरे में लगी हुई है। माँ वहीं खड़ी होकर अपनी व्यथा उनसे सुना रही हैं कि आज ये आपके जो रिश्तेदार हैं, आज यही लोग बेटी की शादी में दगा दे रहे हैं। मदद करने के लिए बोलकर पीछे हट गए हैं। बेटी की आपकी शादी नज़दीक आ गई है, अब बताइए मैं क्या करूं। चौखट पे बारात आने वाली है, मैं बारात के स्वागत के लिए खान पान का कोई व्यवस्था नहीं कर पा रही हूँ। मुझे अब कुछ नहीं सूझ रहा है कि मैं क्या करूं। यह सब बात बेटी देखती है। बहुत कष्ट होता है ज्योति को। आज मेरी माँ मेरी वजह से कितनी मुसीबत आने वाली है। हो सकता है कि बारात अगर द्वारे पे आ गई तो मेरी माँ की कितनी बदनामी होगी। साथियों, ज्योति राहुल के पास फ़ोन करती हैं। हालचाल दोनों का होता है। शादी की डेट नज़दीक आ गई है। लगभग 6 से 7 दिन बचे हैं। राहुल अपने यहाँ की सारी तैयारियाँ ज्योति से बताता है, मेरे यहाँ ये आ गया है। कुछ चीज़ें वो नहीं बताता, कहता है एक सरप्राइज है, तुम्हारे लिए ख़रीदा हूँ। अब ज्योति कहती है ठीक है, चलो टाइम आएगा तो वो भी देख लूँगी। राहुल कहता है अब तो निश्चित ही टाइम आने वाला है। लेकिन ज्योति को तो कुछ और ही पता था कि टाइम आएगा कि नहीं आएगा, ये तो समय ही बताएगा। माँ की उनकी दुर्दशा देखी नहीं जाती। उनका एक मित्र था, उनके क्लास में पढ़ता था ज्योति का, जिसका नाम सोमेश था। साथी सोमेश अक्सर ज्योति से
जब पढ़ाई के टाइम में काफ़ी दोनों की मित्रता थी। एक आध बार प्रपोज भी कर दिया था, ज्योति जिसको डांट दी थी, बोली थी तुम मेरे अच्छे फ्रेंड हो, मान भी गया था। फ्रेंड भी कर सीमित थे। ज्योति को उस फ्रेंड की याद आती है, तो मुसीबत में हो सकता है चलो सोमेश से ही कोई मदद सोमेश के पास फोन लगाती है। सोमेश फोन उठाता है, भाई ज्योति कहती है सोमेश यार तुमसे कुछ मदद मांगना चाहती है, मना। सोमेश कहता है ज्योति मैं तो तुम्हारे लिए जान का खाली कर सकता हूँ, तुम बताओ तो, लेकिन एक काम करना इसे आप ऐसे मत, क्योंकि मेरे पास इस समय मदद करनी है, ऐसे नहीं। ज्योति तो कहने वाली को कुछ और, लेकिन उसकी बात सुनकर सोचती है राहुल की न तो मुझे खुद बदहाल सा आशा जानते ही हो रही है। काफ़ी नज़दीक भी आ गए हैं, मुझे ये भी पता है। तो ज्योति कहते हैं जब तुमको ये पता है तो ये भी पता होगा कि मेरी स्थिति क्या है। सारी दोनों कुछ टाइम बात करते हैं। इसके बाद ज्योति कहती है तुम एक थोड़ी सी मेरी मदद कर देना, मेरे जिस लड़के से शादी हो रही है उसका नाम राहुल है, उसका मैं तुम्हें नंबर दे रही हूँ, तुम उसके पास फ़ोन लगा बोलो जिस लड़के से सदियों जिस मित्र को वो कभी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता था, पत्नी बनाना चाहता था, उस समय वह उसको डांट देती है। आज वो खुद कहती है तुम मेरे बॉयफ्रेंड, और दूसरे से कहवा रही है। वो खुद अचंभित सा होता है, लेकिन कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारी बात है तो कह दूँगा, ऐसी है, लेकिन अगर इतने में भी तुम्हारा पति मान लो नहीं माना तब मैं क्या करूँगा। साथियों ज्योति की मज की स्थिति जो है, परिस्थिति को देखकर वह यह सब अपने फ्रेंड से कह रही है ताकि शादी टूट जाए और मेरी माँ जो इस समय मजबूरी में परेशानी में है उससे तो छुटकारा मिल जाए, ताकि बारात जब द्वार पर आए उस बेइज्जती से अच्छा है कि शादी पड़ी हो जाए। अब सोमेश कहता है मान लो इतनी बात पे भी राहुल नहीं माना, उसने कह दिया कि शादी करूँगा, फिर कहा क्या करूँगा। ज्योति कहती है कि तुम कुछ और इधर उधर बढ़ा चढ़ा के कह देना, तब तो बात कहीं न कहीं तो बिगड़ ही जाएगी। नंबर देती है, शाम का वक्त था। सोमेश राहुल के पास फ़ोन लगाता है, राहुल से कहता है राहुल मैं ज्योति का बॉयफ्रेंड बोल रहा हूँ, तुम मेरे रास्ते में आ गए हो, इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा होगा तुम हट जाओ, शादी से इनकार कर दो, क्योंकि वो मेरी लवर है। साथियों जब यह बात राहुल सुनता है तो कहता है ऐसा है ज्योति से मैंने तो तुम्हारा जिक्र आज तक नहीं किया है, अगर तुम्हारी लवर है तो ठीक है, तुम्हारे साथ तो नहीं है, वो बात तो मुझसे करती हैं, घंटों करती हैं, फिर तुमको क्या दिक्कत थी। अगर तुम्हारी कहीं कभी रही भी होगी तो मुझको कोई एतराज़ नहीं। जब तुम थे अब मैं आने वाला। सोमेश को लगता है बाजी शायद पलट जाएगी, जो उम्मीद करके हम बात किए थे वो शायद बात बनेगी नहीं। वो कुछ और बात करता है, वो बोलता है ज्योति मेरे लड़के की माँ बन गई, लेकिन उस बात को भी ऐसे ही राहुल टाल देता है। जब सारी बातें टाल देता है
तब राहुल जो है कहता है अगर ऐसी बात है ज्योति मुझसे जीत रही है, क्योंकि वो भी एक पढ़ी लिखी, इसमें ज्योति की उम्र भी लगभग 22 से 23 साल की है। राहुल कहता है वो समझदार भी थी, ऐसी अगर कोई बातें होती तो मुझसे ज़रूर शेयर करती, लेकिन आज तक मुझसे नहीं शेयर की, इसलिए अच्छा होगा कि तुम ही हट जाओ रास्ते से। अब राहुल को मैं के सोमेश की सारी बात तुम्हारा जो जीवन साथी है तुम्हारे लिए बहुत ही बेस्ट है। मैंने कई तरह से उसको छोड़ने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं। इसके बाद साथियों देखिए इससे हाल नहीं, लेकिन ठीक है अगर राहुल मुझे बहुत ही पसंद करते हैं तो एक काम करो, तुम मेरी सासू माँ होने वाली सासू माँ के पास अगर ये ही बात तुमसे तुम कह दोगे तो घर में भूचाल आ जाएगा। वही होता है साथियों, ये पूरी बात राहुल की माँ से सुनने से नहीं करता है। उस घर में भूचाल था, सभी परिवार के लोग इकट्ठे होते हैं। अच्छा हुआ समय रहते ही उस लड़की की सारी सच्चाई सामने आ गई। इस चलन ऐसी औरत से हम शादी नहीं करेंगे अपने बेटे को। राहुल इस बात को राहुल घर वालों को समझाता है, इसमें कोई हमें साजिश से नजर आती है। हो सकता है कि रखा प्यार में कहा और वे ये सब बातें कह रहा है, लेकिन समय देखता है। घर में राहुल सबको मनाने के प्रयास करता है, लेकिन जब कोई नहीं मानता, राहुल उस लड़के को सबक सिखाने के लिए पुलिस थाने जाता है। सोचता है ये सभ्य और सुशील लड़की है, अगर ये ठीक है, अगर ये दोनों रिलेशन है तो इस करा दे दिया जाए, उसी के साथ कोई पुलिस थाने सारी इसके बाद वह फ़ोन नंबर देता है, यही लड़का है फ़ोन किया और मेरे घर पर पुलिस सक्रिय होती है, तो शादी का मतलब उस नंबर को फ़ोन लगाया जाता है। इंस्पेक्टर साहब उस लड़के को बुलाते हैं। वह लड़का सोमेश होता था। थाना पहुँचने के बाद दरोगा जी से सारी घटना पूछते हैं। लड़का टूट कर सारी सच्चाई बता देता है। बड़ी ऐसी बात वो अपने फ़ोन में साथी जब ज्योति उसके पास फ़ोन करती थी तो उस कॉल को रिकॉर्डिंग करके रखता था कि कहीं कोई अगर समस्या हो तो मैं यह रिकॉर्डिंग सुना सकूं, मेरे पास कुछ प्रूफ रहे, कहीं मैं बड़ी घटना में न फंस जाऊं। साथियों उस घटना को जब वहाँ सुनाता है थाने में, तो राहुल के माता पिता, राहुल उसके परिवार के कुछ सदस्य थे, यह सुनते हैं तो ताज्जुब हो जाते हैं, सोचते हैं धन्य हो, कितनी सुंदर वह बच्ची है, कितने अच्छे संस्कार हैं। माँ को बचाने के लिए खुद को बदनाम करने से भी नहीं चूका, माँ की इज्जत बची रहे। साथियों इस पुलिस वाले साफ कह देते हैं कि इस लड़के को तो कुछ नहीं कर सकता, इसके पास प्रमाण है। इसके बाद तहरीर राहुल अपनी वापस ले लेता है। घर आते हैं। घर आने के बाद पूरा परिवार ज्योति के घर पहुंचता है। साथियों शादी का भी 1-2 दिन ही बचे थे। वहां पहुंचता है। पहुंचने के बाद राहुल के पिताजी ज्योति के माँ के पास जाते हैं, हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं, कहते हैं आपने बताया नहीं कि आप परेशान हैं। इतनी बात हो गई, अगर एक बार भी आप बोल देती कि आपको पैसे की दिक्कत है तो मैं दे देता,
ज्योति की माँ हाथ जोड़ लेती हैं, कहती हैं पता नहीं ये कौन सी बात हो गई कि मेरी बेटी ने कोई बात की, मेरी बेटी सही है, गलत हो ही नहीं सकती। राहुल के माता पिता हाथ जोड़ लेते हैं, कहते हैं ये तो आपको बचाने की एक साजिश और प्लान था। अगर आप बताए होते कि पैसा की इतनी तंगी है तो जो यहाँ खर्चा होता खाने पीने का वो हम लोग वहन कर लेते हैं। शादी अपने मुहूर्त और टाइम पर ही होती। साथियों कहते हैं परिवार और मोहल्ले जो रिश्तेदार भी होते हैं, अगर किसी की परिस्थिति खराब हो तो उसको मदद करने के लिए तैयार हैं। उस माँ को जो रिश्तेदार पैसे देने के लिए कहे थे वो भी उस जब चरित्रहीनता का उस पर दाग लगता है तो सभी हंसते हैं, कहते हैं अच्छा हुआ कि पैसे नहीं दिए, नहीं ऐसे बताओ लड़की की शादी भी ना होती, पैसे भी डूब जाते। तमाम तरह की चर्चाएं होती हैं, लेकिन लड़का इस बात से वाजिब था कि लड़की दोनों परिवार की धूमधाम से शादी होती है। साथ में 2019 की यह बात थी, लगभग 4-5 साल हो गए हैं। धूमधाम से दोनों परिवार अच्छे से अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। साथियों थोड़ा सा एक निवेदन है कि अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो थोड़ा सा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। नमस्कार।